हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बढ़े होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इनका सीन देखते हैं जहां पर ली और यू इनसे बाहर आ रहे होते हैं और तभी यू ली से बोलती है, जूनियर हेवली डिमन मार्शल आर्ट फेस्टिवल में किस टाइप का कंपटीशन होता है। ये बात सुनकर ली बताता है जैसे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का ड्रैगन और फिनिश गैदरिंग होता है, वैसे ही ये टूर्नामेंट डिमोनिक बेग के राइजिंग स्टार को डिटरमाइन करने के लिए होता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ डिफरेंस है। जैसे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का गैदरिंग एक नॉर्मल टूर्नामेंट की तरह होता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स एक राउंड जीतकर आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही हेवीली डिमन फैक्शन में हर एक पार्टिसिपेंट को डिमोनिक रीलम में अकेले सर्वाइव करना होता है और ये सिर्फ मार्शल आर्ट की स्किल ही नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल भी टेस्ट करते हैं। ये बात सुनने का दियो खुश होते हुए कहती है, अच्छा मुझे सब समझ में आ गया, अब मैं डिमोनिक रीलम में भी तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। फिली हंसते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। तो फिर क्या हम दोनों लोग बैंक्वेट की तरफ चले? इतना कहने के बाद अपने मन में कहता है, यंग कल्ट लीडर बेक चॉन, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो कैसी है। गाइस इसका फेस देखकर तो ऐसा लगता है कि एक्साइटेड कम हफ्से ज्यादा है। फिर ये दोनों लोग थोड़ी देर बाद मार्केट की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्हीं लोगों को देख रहा होता है। ये देख पल्ली उन लोगों को मारकर सीधा चलते हुए अपने मन में कहता है, सीधे दुश्मन के इलाके के बीच में जाना ये थोड़ा डरावना है। अगर मेरी गलती से किसी से आंख भी मिल गई तो वो सीधा मुझसे पंगा ले लेंगे। लगता है मेरा फ्रेंड बनाने का आइडिया यहीं पे खत्म होता है। लेकिन सच कहूँ तो ये अच्छी बात है। इतना बोलकर हंसने लगता है। अगर कोई मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता तो मैं डुअल करने का बहाना बना लेता। अगर मैं इन सभी लोगों को एक के बाद एक हरा देता हूँ तो मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में पॉपुलैरिटी आसमान छू लूंगा। इतना सोचकर ली अपने ख्यालों में खो जाता है। पर तभी कोई उसके साथ भागते हुए आ रही होती है और कहती है, आप यहाँ पर आ गए यंग हीरो ली। ये आवाज सुनकर ली एकदम से अपने ख्याल से बाहर आता है और पीछे मुड़ के देखता है। पर तब तक योन सेवल आकर सीधे ली के गले लग जाती है। ये देखकर ली थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर योन सेवल को अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। इतना कहकर योन सेवल अपने सिर को ली के चेस्ट से लगा देती है और चिपक जाती है। ये देखकर तो ली को और भी ज्यादा झटका लगता है और अपने मन में कहता है, योन सेवल तुम इतनी गंदी तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो? फिर ली योन सेवल को दूर करते हुए कहता है, लेडी यून, लोग हम लोगों को देख रहे हैं, आप ये क्या कर रही है? हो सके तो आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहिए। इतना कहने का ली गुस्से में अपने मन में कहता है, ये औरत सच में अपना दिमाग कहीं खो बैठी है। पर तभी कोई साइड से आकर ली की स्लीव खींचता है। ये देख कर ली उस साइड मुड़ता है तो पता चलता है ये और कोई नहीं बीसरियन है। तभी बीसरियन धीमे से कहती है, ब्रदर। ली बीसरियन को देखकर एकदम खामोश हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तभी बीसरियन ली से बोलती है, अपना प्यारा सा फेस बना के बोलती है, क्या मैं आज तुम्हें कुछ अलग सी लग रही हूँ? उसका नाम ली को देखते हैं जो ब्लश करते हुए कहता है, वो सच में आज अलग लग रही है, लेकिन उसने आज अचानक से मेकअप कैसे कर लिया? तभी आसपास के लोग ली को देखते हुए कहते हैं, ये तो सच में दो दो खूबसूरत लड़कियों के साथ यहाँ पर घूम रहा है। ये सच में अपने स्ट्रेट ड्रैगन नाम पर खरा उतरा है, चाहे ये ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से ही क्यों ना हो। लेकिन मैं ये देखकर तो बहुत ही हैरान हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि ये हर रात अलग अलग औरत के साथ रहता है, तो ये रूमर सच में सच है? आखिर ऐसा टैलेंट ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में कैसे हो सकता है? ये सारी बातें सुनने के बाद ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक राइजिंग स्टार हूँ, टैलेंट से तुम लोगों को कहने का क्या मतलब है? इतना कहने का थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, डैम इट। इतना सोचने का फिर ली योन सेबल और बीसरियन को अपने से थोड़ा दूर कर देता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक और लड़की की जो चलते हुए आती है और कहती है, ब्रदर। तभी ली उस साइड मुड़ के देखते तो हमें मालूम चलता है ये और कोई नहीं, नियॉन भी है, जो हंसते हुए कहती है और उसके साथ ही में ली के जले हुए जख्म के ऊपर नमक छिड़कते हुए बोलती है, ब्रदर क्या तुमने पहले से बिगट फैक्शन की लड़कियों के दिल जीत लिए हैं? इतना बोलकर ली के पास आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है, ऐसा तो सिर्फ मेरा ब्रदर ही कर सकता है। ये सारी बातें सुनकर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक प्यारी थोड़ी अजीब सी स्माइल देते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है ब्रदर। ये सारी बातें सुनकर नियॉन भी समझ जाती है कि यहाँ का मॉल थोड़ा गर्म है, मैं गलत टाइम पे यहाँ पर आ गई हूँ, इसलिए हंसते हुए बोलती है, तो फिर चलो फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ, तो अगली बार फिर से मुलाकात होगी। इतना बोलकर बाय बाय करके अपनी पतली गली से निकल लेती है। ये सारी बात सुनकर आसपास के लोग बात करते हुए कहते हैं, सोचने वाली बात है, क्या सच में लश डीमन ने और स्ट्रेट ड्रैगन ने सोन ब्रदर बनने की कसम खा ली है, जैसे हमने उम्मीद की थी ली चोरसो द स्ट्रेट ड्रैगन से? ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक ऐसा आदमी जो डिमोनिक कल्ट के अंदर और भी ज्यादा फिट बैठता है, ये सच में कितनी एक्साइटिंग वाली बात है। मैं तो सच में उसका फैन हो गया हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद ली गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, हराम खोरो, मेरी तारीफ करना बंद करो और मुझे कोई डुएल के लिए चैलेंज करो। आओ मुझसे फाइट करो कमीनो, जितने चाहो उतने लोग आ सकते हैं, मैं सभी लोगों से लड़ने के लिए रेडी हूँ। और बहुत ही मुश्किल से अपने गुस्से को शांत करता है और हंसते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी इतनी तारीफ करने की भी जरूरत नहीं है। तभी भीड़ में से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो होती है बेक चुनवा, और ली से कहती है, लगता है स्ट्रेट ड्रैगन तुम तो अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रहे हो। ये आवाज सुनकर ली शॉक हो गया होता है क्योंकि उसने ये आवाज पहले भी सुनी है। तभी आसपास के लोग घबराते हुए बोलते हैं, ये तो यंग कल्टर लीडर है। ये बात सुनने के बाद वहाँ के जितने भी सिटीजन
ऑडियंस होते हैं सभी लोग झुक जाते हैं सिर्फ ली की पार्टी को छोड़कर। यंग कल्ट लीडर, हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। उसके बाद बेक चॉन को देखते हैं जो ली के साइड उंगली करते हुए कहती है, मुझे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन में नाम बनाने वाले राइजिंग स्टार से कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम एक हफ्सी और एक बेवकूफ निकलोगे। क्या तुमने आखिरकार ऑर्थोडॉक्स फैक्शन का दिखावा और पाखंड का मास्क उतार दिया है? ये बात सुनकर पहले तो ली बहुत ही गुस्सा हो जाता है, फिर एकदम से क्रीपी से स्माइल देकर हंसते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार मुझे एक चैलेंजर मिल ही गया। इतना अपने मन में कहने का तो अपने नाटक को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हवस का मारा हुआ बेवकूफ, यंग कल्ट लीडर के रूप में तुम्हारी जितनी रेपुटेशन है पर तुम्हारी समझ उस लेवल की नहीं है। ये बात सुनकर बेकचन हंसते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। तुम्हारे अय्यासी के रूमर दूर दूर तक फैल चुके हैं, यहाँ तक कि ये रूमर जिंजियान तक भी पहुँच चुके हैं। तुम मेरे सामने इंसल्ट की बात कर रहे हो, मैंने तो ये बात कभी सोची भी नहीं थी तुम कि ऐसा बोलोगे। ली चॉल्सो कहते हैं, अगर आप मेरे बारे में ऐसे ही सोचती हैं यंग कल्ट लीडर, तो मैं इस चीज को ऐसे जाने नहीं दे सकता। इतना बोलने के बाद एक क्रीपी से स्माइल देता और अपने मन में कहता, परफेक्ट, जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही चल रहा है। मैं सीधे इसे डुअल में ले जाऊंगा और उसको हरा कर अपना नाम बनाऊंगा। तभी इन दोनों की लड़ाई के बीच में यॉन सोवल घुस जाती है और चिल्लाते हुए बेक चॉल से कहती है, आंटी आप खुद को समझती क्या हैं? जेक सोवल के मुंह से आंटी बर्ड को सुनकर बेक चॉन के जाकर दिल में सीधा तीर जैसा लगता है। इतना कहकर यॉन सोवल ली के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, क्या आप मेरे भाई को टारगेट कर रही हैं? ये बात सुनकर तो ली थोड़ा शॉक हो जाता है कि इसका कुछ समझ ही नहीं आता, कभी ये भाई बना लेती है, कभी ये बॉयफ्रेंड बना लेती है। तभी इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों के सामने भी सूर्यन भी आ जाती है और जेक सोवल की बात को सुनकर कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एल्डर प्रिंसेस को हमारे भाई को परेशान करना बंद करना होगा। ये सारा ड्रामा देखकर ली का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसने जो प्लान बनाया होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा होता है। और दूसरी साइड नियॉन भी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, वो चिल्लाते हुए कहती है, तुमने अभी मुझसे क्या कहा आंटी? ये बात सुनकर यॉन सोवल बेक चॉन को चढ़ाते हुए मींस अपनी जीभ दिखाते हुए कहती है, यंग हीरो ली का अपमान करना मतलब ऐसा है कि जैसा कि तुमने मेरा अपमान कर दिया है। इतना कहकर गुस्से में अपने पास से एक स्टिक निकाल लेती है और आप लोग देख ही सकते हैं कि उसने स्टिक कहां से निकाली है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और गुस्से में बेक चॉन के साइड पॉइंट करते हुए कहती है, अगर मुझे इस चीज के लिए खुद भी बीच में आना पड़ा तो मैं खुद बीच में आऊंगी और तुमसे निपटूंगी। ये बात सुनकर बेक चॉन भी गुस्सा हो जाती है, अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें हमारी डिमोनिक कल्ट की ग्रेटनेस का एहसास कराती हूँ। ये बातें सुनकर यॉन सोवल हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता, फिर भी तुम मुझे इतनी अकड़ दिखा रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अकड़ दिखाने के अलावा और कुछ नहीं आता। इतना कहने के यॉन सोवल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए और दूसरी साइड नियॉन भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है किसी बंदे की जो चलते हुए उन दोनों के पास आ रहा होता है और कहता है, तुम दोनों लोग बस करो, अब बहुत ही ज्यादा हो गया है। ये आवाज सुनकर वो दोनों लोग तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं और अपनी फाइट करना बंद कर देते हैं। मालूम चलता है और कोई नहीं है, हेवली डीमन है। हेवली डीमन को देखकर वहाँ पे सारे जितने सिटीजन होते हैं सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ पर खड़े रहते हैं। तभी एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, हेवली डीमन यहाँ पर खुद चल के आए हैं, इसीलिए यहाँ पर जितने भी डीमन है वो अपना सर झुकाएं। और ये बात सुनकर वहाँ के जितने भी डीमन होते हैं वो अपना सिर झुका लेते हैं और एक स्लोगन गाने लगते हैं, डीमन कल्ट के रूलर हमेशा हेवन के ऊपर राज करते रहे और अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, और हम सुप्रीम बनकर यहाँ पर स्वागत करते हैं। उसके बाद हेवली डीमन को देखते हैं जो चलते हुए आते हैं और यॉन सोवल काम के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यॉन सोवल आज फैक्शन का आपस में मिलने जुलने का दिन है, इसीलिए छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से बैंकुट का माहौल खराब मत करो। इतना कहने के बाद गुस्से में टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है, क्या तुम पूरी तरीके से अपना दिमाग खो बैठी हो क्वीन ऑफ हेल? अगर तुम इसी तरह करती रहोगी तो जरूर खून बहेगा। ये बात सुनकर यॉन सोवल कहती है टेलीपैथी से बात करते हुए, क्या तुम अब सच में अपनी बच्ची का ख्याल रख रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सालों बाद भी अपनी इज्जत बचाने के लिए इतनी जल्दी सामने आ जाओगे। इतना बोलने का यॉन सोवल हेवली डीमन से कहती है, अगर सीनियर हेवली डीमन इतना कह ही रहे हैं तो इस चीज को रहने दो और फाइट करना बंद करते हैं। उसके बाद यू को देखते हैं जिसको यॉन सोवल के ऊपर कुछ शक हो जाता है। वो अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि यॉन सोवल किसी से टेलीपैथी से बात कर रही थी। उसके बाद बेक चॉन को देखते हैं जो हेवली डीमन के सामने झुकी हुई बैठी होती। तभी हेवली डीमन कहते हैं, बेक चॉन। ये बात सुनकर बेक चॉन कहती है, यस फादर बताइए। पर तभी हेवली डीमन पुरानी बातें सोचने लगते हैं। जब उनने लश डीमन से बात की थी तब लश डीमन ने कहा था, मैंने स्टेट ड्रैगन ली चॉल्सो को अपना सॉम ब्रदर बना लिया है। ये सारी बातें सोचने का हेवली डीमन बेक चॉन से कहता है, स्टेट ड्रैगन एक ऐसा मास्टर है जिसे लश डीमन भी मानता है। हमारे कल्ट के मेंबर को अपने बातों से नहीं बल्कि अपने मार्शल आर्ट से खुद को साबित करना चाहिए। इतना बताकर हेवली डीमन वहाँ से जाने लगते हैं। उसको तो हम बेक चॉन को देखते हैं जिसके दिल के अंदर एक फूल खिल गया होता है और ऐसा लग रहा होता है कि बेक चॉन को अपने फादर से कुछ न्यू गार्डन्स मिल चुकी है। फिर बेक चॉन अपने फादर को ग्रीटिंग देते हुए कहती है, ठीक है फादर, जैसा आप कहें। इतना कहने के बाद बेक चॉन खुश होते हुए अपने मन में कहती है, आपका शुक्रिया फादर मुझे एडवाइस देने के लिए।
फिर बेकचोन अपनी तलवार उठाते हुए कहती है द स्ट्रेट ड्रैगन ली चॉल्सो। ये बात सुनकर ली थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये मेरा नाम क्यों ले रही है। बेकचोन अपनी तलवार को ली के सामने करते हुए कहती है मैं फाइनली तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करती हूँ और मैं इस तलवार का इस्तेमाल करके तुम्हारे पाखंड को साबित करूंगी। ये बात सुनकर तो ली चॉल्सो बहुत ही खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहकर अपना ठरकी जैसा फेस बनाते हुए कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है अब जब मैं ये सोचता हूँ कि एल्डर प्रिंसेस को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना बाकी में इंटरेस्टिंग हो सकता है। इतना कहने के बाद ली न्योन बी को बिना कपड़ों के इमेजिन करता है और न्योन बी ली चॉल्सो से कहती है हस्बैंड तुम ये क्या कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। और गाइस जिसको भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।